It is related to the behavior. It is related to the attitude. It is related to the perception. It is related to the approach. आपका अप्रोच गलत है, आपका बिहेवियर गलत है, आपका एटीट्यूड गलत है, आपने शॉर्टकट लिया। हमने अपनी जिंदगी में 10,000 इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन किया होगा, 10,000 से ज़्यादा किया होगा, राइट। रफली बोल रहे थे कि मेरे पास गिनती तो क्या है नहीं। तो जो अपने तजुर्बे में देखा कि जनरली जो इंसिडेंट हो रहा है ना, उसमें बड़ा हिस्सा आता है ओवर कॉन्फिडेंस का। अब ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ दिखा है आपने? टेकिंग शॉर्टकट्स, जल्दीबाजी कर रहे हैं, हम इस सबसे काम कर रहे हैं, हमको मालूम है, अब हमारा रिपीटेटिव वर्क है, हम लगातार करते हैं, क्या है ये? तो तजुर्बे की बुनियाद में मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो इंसिडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है और सर्टेन एक्सटेंट अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है। अनसेफ कंडीशन क्या हो गया? इट इज रिलेटेड टू द सराउंडिंग, नेचर, द एनवायरनमेंट, द डिजाइन, द एटमॉस्फेयर जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। अब ये समझ में आ गया कि सेफ्टी क्या है, हम ये समझ में आ गया कि हजारों एक्टिविटी चल रही है, उसमें आपको हजारों आइडेंटिफिकेशन करना है। हमको ये भी समझ में आ गया कि इंसिडेंट एक्सीडेंट क्यों होता है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है। अब एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारी जिम्मेदारी बनी कि कोई भी एक्टिविटी हो रहा है और हम विजुअलाइज कर लिए इसमें ये एक्सीडेंट हो सकता है या ये हजार्ड एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमारा पहला सोच क्या देगा सिग्नल हमको? एलिमिनेशन। हम एडवाइस करेंगे कि भाई इस हजार्ड को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसका एक लाइव डेमो दे रहा था मैं मिसाल के तौर पर। एक आदमी 20 मीटर हाइट पे काम कर रहा, तो आप वहाँ खड़े हुए हैं सेफ्टी ऑफिसर, आपको महसूस हुआ कि साला गिर जाएगा, आदमी लग रहा है इसका कान हाथ टूट जाएगा, तो आप पहले फोरमैन से बात किए या ये काम आप जमीन में नहीं कर सकते, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सका तो दूसरा स्टेप क्या है? वो आएगा ना आइसोलेट में, सब्स्टिट्यूशन में। तो जब सब्स्टिट्यूट करने के लिए जाएंगे, सेकंड स्टेप है ना, देखिए वहाँ सब्स्टिट्यूशन। तब अब पहला स्टेप आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि क्या इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि जिस लेवल का हजार्ड इसमें एग्जिस्ट करता था वो मिनिमाइज हो सके। तब उसके लिए बैरिकेशन लगाते हैं, हार्ड बैरिकेशन लगाते हैं, नीचे के एरिया को खाली कर देते हैं, या और जो भी आपको स्टेप समझ में आता है वो आप उठाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है? लगाइए बात, कोई भी आपको बोलिए इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है, तो हम समझेंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं इस बात पे ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ, यही चीज ग्राइंडिंग कटिंग इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है? ग्राइंडिंग कटिंग मोड गार्ड लगा होना चाहिए ग्राइंडिंग में। हाँ, ये अच्छा जवाब दिया, ये दिया नहीं। अब ग्राइंडर यूज करते हैं, डिस्क अगर गार्ड नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर पे नुकसान टूटता है, तो टूट करके जब छिटकेगा, कभी किसी का यहाँ कट जाता है, कभी किसी का यहाँ कट जाता है, तो आपने क्या क्या गार्ड लगाना चाहिए। ये सेफ्टी आप चेक करेंगे, अगर बगैर गार्ड के वो काम कर रहा है, ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, एक हो गया। दूसरा रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ये रोटेटिंग इक्विपमेंट हो गया, वहाँ पर गार्ड होना चाहिए, ठीक है, एक ही समझ में आ गया। हाई वोल्टेज लाइन है तो क्या कर लेंगे, वहाँ पर आइसोलेशन करवाएंगे, जिसको भाई साहब पढ़ाएंगे आपको रोटोडो में, लॉक आउट, टैग आउट, ड्राई आउट, इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे। आइसोलेशन का पार्ट आ गया। मैकेनिकल जो भी आइसोलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल जब पढ़ेंगे तो रोटोडो अच्छा से पढ़िएगा, दुनिया भर के अंदर में तो काफी काम होना, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल समझ में आ गया। अब उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्या क्या करिएगा यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आपका बेशुमार चीज आता है, जैसे आपकी पॉलिसी है, आपका प्रोसीजर है, आपका वर्क इंस्ट्रक्शन है, आपका वर्क परमिट सिस्टम है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, वार्निंग लेटर है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। साइन बोर्ड लगा है, ये भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। उसके बाद लास्ट लाइन क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दैट इज द फिजिकल बैरियर बिटवीन यू एंड द रिस्क। यही आखिरी लाइफ लाइन है। लेकिन साइड तक जाएंगे तो उल्टा देखेंगे आप, क्या देखेंगे? पहले खाली ब्रीथिंग का बात होगा और इन 5 चीजों में 4 चीजों का बात नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? कुछ जानकारी नहीं होता। कुछ जानकारी नहीं। मैं बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप पढ़िए, एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसमें ये डिस्कस कीजिए।
इसमें एलिमिनेशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होगा, पीपी क्या होगा। ये आपको मैं 20 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये जो चार्ट है ना आपको आकर देगा, क्योंकि इसी के बेस पे आप आगे बात कर पाइएगा। नहीं अगर आपको मालूमात रहेगा और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप काम के अंदर कर रहिएगा, ये वॉचमैन फ्लैगमैन हाथ में झंडा लिए हुए तो ताकत से नहीं बने। अब आगे बढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, अटकल कुछ बोलिएगा आपका रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, सेंसेबल बात बोलिएगा, कहाँ से बोलिएगा, यहीं से बोलिएगा। अभी तक हमने भूमिका बनाई, सेफ्टी क्या है ये समझ लिया, एब्सेंस ऑफ उसके बाद ये समझ लिया कि जब हम साइट पे जा रहे हैं तो हजारों काम चल रहा है, इसका मतलब हजारों हजार है, उस हजार को कंट्रोल करने के लिए आपके पास हजार के हजार कंट्रोल हो गया। दो बात समझ गए। तीसरी बात ये समझ गए कि इंसिडेंट एक्सीडेंट जो हो रहा है उसमें अनसेफ कंडीशन का रोल है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, साइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइट पे कई इंसिडेंट हमने देखे हैं कि गए बोलने के लिए कोई वेल्डिंग करना रहेगा और उसको वेल्डिंग के लिए एडवाइस कर रहे हैं सेफ्टी, अब वो इलेक्ट्रॉड लेकर के गर्मी में काम कर रहा है, वेल्डिंग मूड पे रह हुआ है, दिमाग अलग मोड में है, फैमिली से झगड़ा हुआ होगा वो हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है वो गुस्सा कर जाएगा, मतलब हार्शली आपको रिप्लाई देगा, अलग अलग लैंग्वेज में गाली बोल देगा वो। कई बार अगला दिमाग का रहता है तो वहाँ भी बैठता है। एक सेफ्टी था हमारे साथ पीपीनी शादी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वैसे इलेक्ट्रॉड वाले से मार दिया उसको, यहाँ फट गया, 8 टाका लगा। अब ये सेफ्टी के लिए मसला आ गया, तब क्या करना चाहिए इसको, इसमें मैंने पर्सनल एक आर्ट डेवलप किया, वो आर्ट में है कि मेरा निजी खुद, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अपनी जिंदगी में इसको शामिल करें। हमने क्या किया कि आप इस निजाम को हमारे लिए आ रहा है, जैसे उसकी जान बचा रहे हैं हम अपनी जान बचानी है, तो हमको लगा कि कोई ऐसा टेक्निक डेवलप करना चाहिए जो ये हमारे साथ दूसरी ने बिहेव नहीं करे। हम इसकी सलामती के लिए बात कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमको कॉपरेट करना चाहिए। तो उसका आर्ट हमने ये डेवलप किया कि जो भी नेशनलिटी के लोग काम कर रहे हैं उस नेशनलिटी का हमने 10-10 जुमला सीखा। जैसे उर्दू में हम बात करेंगे तो हम इनसे बात करेंगे, हमारे इनसे बात करना है, अब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक है, और सब क्या चल रहा है। अब ये सब जुमले हुए जनरल सेंटेंस हुए जो कि हर हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो मैंने तगालू में डेवलप किया, नेपाली में डेवलप किया, फिलिपीनी में डेवलप किया, आपका अरबी में डेवलप किया, और जो बड़ी नेशनलिटी का लोग वहाँ काम कर रहा है उस लैंग्वेज में, और ये आसानी से हो जाता है। 10 जुमला लिखिएगा, हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, ये सारे जुमले हैं, ठीक है। वो सीख करके उसको रट दिया, उसके आगे हमको मालूम नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। लेकिन अब जैसे ये फिलिपीनी है, ये फिलिपीनी काम कर रहा है, सीढ़ी पे काम कर रहा है, खड़ा हुआ है, कोई सेफ्टी नहीं किया है, गिरने का चांसेस है, हाथ में सीढ़ी पे ना एक एटीट्यूड का हमारा गए, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको तो जाओ कम यार। एक तरीका ये हो गया कि दूसरा तरीका है हमारा जो अपना नया तरीका बना है, हम जब देखेंगे उसको तो उसके लैंग्वेज में बात करना शुरू, चेहरे से देखेंगे पहचान लेंगे उसको, अच्छा ये फिलिपीनी है, मैंने अंदर हुआगा आनंद वाली था आई उसका बाबूती, अब उसके लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, कनेक्टेड फील, उसको लगता है कि थोड़ा अपना आदमी है, तो उसका जो गुस्सा वाला बिहेवियर होता है वो सपोर्टिव बनता है। जब इतनी बात कर लेते हैं तब उसको बोलते हैं कि मेरे दोस्त आप लैडर पे हैं, स्लिप नहीं हो सकता है, लॉक नहीं है, जो भी एडवाइस किया हार्नेस के लिए कहीं पर रोक कीजिए वगैरह लाइफलाइन। तो ये तरीका आप सीखिए, अपनी जिंदगी में लगाइए, ये आपको रिजल्ट देगा। मुझे 20 साल से ये तरीका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, टूल बॉक्स टॉक कितने लोग जानते हैं? टूल बॉक्स टॉक कितना, बोलिए बोलिए क्या मतलब है इसका? ये एक इन्फॉर्मल ग्रुप मीटिंग होता है जो कोई भी कार्य होने से पहले वर्कर को समझाते हैं उस काम के बारे में, क्या खतरा है, क्या प्रिकॉशन लेंगे उसके बारे में। वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर, ये विज्ञान करेंगे। हाँ, इसी तरीके से होना चाहिए कि टूल बॉक्स टॉक जनरली, अब यहाँ पर तो कल्चर इंडिया में क्या है, मालूम नहीं कि सेफ्टी वाला देता है, कौन देता है। हम लोग यहाँ सऊदी अरब में टूल बॉक्स टॉक एरिया सुपरवाइजर देता है या फोरमैन देता है। सेफ्टी वाला एडवाइजिंग कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दिया कि नहीं दिया, और उसमें जा करके कुछ कैलकुलेशन कर देता है, 2-4 बात बोल देता है। लेकिन जनरली ये डिजाइन है टास्क फोरमैन और सुपरवाइजर के लिए, वो जब कोई टास्क स्टार्ट करने के लिए जाएगा तो वो डिस्कस करेगा अपने एम्प्लॉय से, क्या बोलेगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
व्हाट इज द पोटेंशियल हैजार्ड रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन, क्या हम करने जा रहे हैं और उसमें हैजार्ड खतरा क्या मौजूद है और क्या प्रिकॉशन लेना है। अब शुरुआत की जो बातचीत हम किए थे वो क्या किए थे, थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, थाउजेंड्स ऑफ हैजार्ड इज देयर, देन हैजार्ड कंट्रोल सीखना चाहिए मुझे। तो बेसिक आइडिया कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये मैंने भूमिका बनाया, यही आपको घूम घूम करके आपका रहेगा फील्ड वर्क में। सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिसमें ऐसे ऐसे इश्यूज आ जाएंगे आज भी 20 साल के बाद, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट आएगा मेरे सामने जो मैंने पिछले 20 साल में किया ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको भूल क्या बताया, 10-20 मिनट डेली पढ़िए, कोई वीडियो देख लीजिए, कोई नया पम्पलेट पढ़ लीजिए, कोई नया लिटरेचर पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करता रहेगा। अब आइए हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा सा पार्ट मैंने डिस्कस किया, ये मेरा सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के सेफ्टी जब प्लांट इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, फैक्ट्री में इंप्लीमेंट करने जाएंगे ना, तो दो चीज पे आप कमांड हासिल कर लेंगे। दो चीज अगर आपका अच्छा हो गया, यकीन मानिए मैं आज भी दे सकता हूँ, आप बड़े सेफ्टी बन जाएंगे। अब बड़े सेफ्टी का मतलब सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसमें बड़े बन सकते हैं। पहला क्या हो गया, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट पे कंट्रोल कीजिए। सारी की सारी चीजें सेफ्टी की ना यहीं से निकलेगी, जो रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी यहीं से निकलेगा। मिसाल लेते हैं, एक आदमी क्रेन की लिफ्टिंग करने के लिए जा रहा है, आप क्रेन की लिफ्टिंग एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है, उसका वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्क परमिट चाहिए, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है लिफ्ट प्लान चाहिए, नहीं चाहिए। लिफ्ट प्लान कौन बनाएगा, रिगर बनाएगा। सेफ्टी वाला जो काम कर रहा है वो एडवाइजिंग कैपेसिटी में काम कर रहा है। सबसे आसान बात आपके लिए है कि आप कुछ पे एडवाइस देना, आप लोहा नहीं उठाएंगे, मट्टी नहीं उठाएंगे, कुछ भी नहीं करने के लिए जा रहे हैं, आप फील्ड पे विजिट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस किस बेस पे करेंगे, नॉलेज की बेस पे करेंगे। तो नॉलेज के लिए क्या करना होगा, समझना होगा, समझना होगा। अब मान लीजिए ये आदमी क्रेन एक्टिविटी चल रहा है, क्रेन एक्टिविटी में आपका वर्क परमिट चाहिए, लिफ्ट प्लान चाहिए, उसके बाद रिस्क असेसमेंट चाहिए। अब रिस्क असेसमेंट कौन बनाएगा, सेफ्टी वाले काम आएगा। रिस्क असेसमेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट, तो रिस्क असेसमेंट आप तब बना सकेंगे जब आपको हैजार्ड का पता हो जाएगा। फ्री फॉल हो सकता है, ये हैजार्ड है भाई, और ट्रिगर प्रोपर अगर एक्सटेंडेड नहीं है, क्रेन जो है टिल्ट हो सकता है, ये हैजार्ड है भाई। बूम एक्सटेंडेड हो गया ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, फिर टिल्ट हो जाएगा, ये हैजार्ड हो सकता है। अब ये बुनियादी चीज़ तो भाई साहब सिखा रहे हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट जब बनाना सीख जाइएगा तो सारे के सारे काम निकलेंगे आपको रिस्क असेसमेंट से। जो भी डेवलपमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या है, लाइव डॉक्यूमेंट है, डेली निकल का। मिसाल के तौर पर हम लोग के फैक्ट्री में एयरपोर्ट पे कोई बंदा उतरा, एयरपोर्ट बहुत दूर है, एयरपोर्ट पे कोई बंदा उतरा और वहाँ से फैक्ट्री आया, इसका भी हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, इसका भी रिस्क असेसमेंट बनाना। तो अब सारा का सारा काम तो कहाँ से आएगा, रिस्क असेसमेंट से आएगा। अक्सर लड़का सब जो है रिस्क असेसमेंट कमजोर होता है, क्योंकि उसको दिमाग में लाना पड़ता है, अरे यार ये हैजार्ड है, क्या प्रिकॉशन बताएंगे, मालूम नहीं है, तो पढ़ने को समय नहीं दे रहा है, अपने सब्जेक्ट को सीखा नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, वो पिछला कुछ नहीं हो जाता है, पीछे भाग जाता है। वो फिर इतने में आता है वेरिफिकेशन लगाओ, साइन बोर्ड लगाओ, वेरिफिकेशन लगाओ, साइन बोर्ड लगाओ, फ्लैग लेके खड़े हो जाओ, चलो जाओ, गाड़ी से लेके जाओ, फिर वही सब हाउस कीपिंग करो, क्लीनिंग करो, उसी में जीवन लगा देता है। उनका बढ़ने का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। हम जब अपना करियर शुरू किए तो हम सेफ्टी नहीं जानते थे। मुंबई में इंटरव्यू लेने के लिए गए, एक्चुअल में लंबी जर्नी हो जाएगी, कट शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मुझे भी कहीं निकलना होगा। तो मैं मुंबई में एज ए एजेंट काम करता था, लोगों को मैं पावर कंसल्टेंसी चलाता था, लोगों को सौदे का भेजता था, तो उससे भी पैसा कमाते थे हम। लेकिन हमारी फैमिली में जो लोग हमको गाइड करते थे मदर और फादर की तरफ से, उन्होंने कहा कि यार पैसा ठीक नहीं है, तो थोड़ा हलाल कमाने की कोशिश करो। अब ये मैं 20 साल से नहीं पढ़ता था, तब जो कैंडिडेट सब आता था, सऊदी अरब जाता था या सऊदी अरब से रिटर्नर था, उन लोगों से पूछे कि यार कौन काम में जाए, हमको पता नहीं था कौन से काम में जाना है। हम जानते थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते थे। मेरा कोर प्रोफेशन तब था 2003-4-5 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। उस टाइम में ये नॉवल प्रोफेशन था, बैग उठा करके टाई लगा करके हाथ में मोबाइल, अब डॉक्टर की केबिन जा रहे हैं, डॉक्टर साहब है कभी तो बैठने के लिए बोल रहा है, फिर दवा के ऊपर बात कर रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग इंस्ट्रक्शन, तो सब फिलहाल की तैयारी होती है उसमें। अब बात करें डॉक्टर से, तो हम वो कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि उसी प्रोफेशन में बाहर जाते हैं।
तो पता चला उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन है, HRD है, रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे बीफार्म में करना पड़ेगा, उन लोगों को लेता है। तो हमको लगा कि हम इसमें नहीं खट पाएंगे। तब तो लोगों से पूछा तो बोला कि सेफ्टी में चले जाइए। हम लोग सेफ्टी में क्या करना पड़ेगा, तो उसके पास जानकारी मौजूद थी और करता कुछ नहीं करना पड़ता है, हेलमेट पहनो, चश्मा पहनो और एजुकेशन लगा, वही सब करते हैं। तो मेरे एक एजेंट के पास गए कि सच्चा सेफ्टी में कैसे जाएंगे, कोई किताब उताब और सीडी कैसे बनाए। उसके बाद एक कैंडिडेट का सीडी था, देखिए आपको। अब बोला माही में चले जाओ, माही में फलाना किताब दुकान से एक तो सेफ्टी का किताब खरीद लेना। ये मैं आपको 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, किताब खरीद ली है। उसके बाद भी इंटरव्यू में जाते थे, एक जगह पूछा हमसे कि व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय यूजिंग द जैक हैमर। जैक हैमर जो है चला रहे हैं तो हम क्या प्रिकॉशन लेंगे। अब हमको मालूम नहीं था, हमको नहीं थे, हमने देखा भी नहीं था, तजुर्बा नहीं था। जो चीज़ अच्छी थी मेरे साथ, जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी भी, वो बताना चाह रहा हूँ। जरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर लिया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, अंग्रेजी अच्छी थी हमारी, धुआंधार अंदाज में अंग्रेजी पढ़ देते थे और बड़ा बड़ा डॉक्टर से मिलने का आदि था मैं। कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त था, किसी के सामने भी बोल रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था, खूब पढ़ते थे। कंपनी जो दवाई देती थी उसका लिटरेचर पम्फलेट और कैटलॉग देती थी, उसको पढ़ लेते थे, दिमाग में चला जाता था, कॉन्फिडेंस आता था। सर दवाई, अपनी दवाई की बात करना है, दूसरे की दवाई की तो बात नहीं करना है। तो अपनी दवाई पे हमसे ज़्यादा कौन बात करेगा, हम बेच रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस देता था। यही चीज़ वहाँ का सेल्स में काम आई। एक जगह गया, स्काफोल्डिंग के बारे में पूछ दिया इंटरव्यू मैंने। अब स्काफोल्डिंग हम देखे नहीं थे, तो जब अलग अलग जगह इंटरव्यू देने जाइएगा ना, कुछ लोग आपको बार बार मिलेंगे। मान लीजिए हम सब लोग एक कंपनी एक मैन पावर के पास आए इंटरव्यू देने के लिए, पता चला 2 बजे फला जगह फला कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है। तो फिर तो वहाँ गया, फिर वहाँ पर लोगों से मुलाकात हो गई। उसमें से एक लड़का मुझे मिला जमशेदपुर का, उसके पास एक नोट्स था 25 पेज का, क्वेश्चन आंसर वगैरह बना हुआ था इसी तरीके से, कंफाइंड स्पेस, वर्क एट नाइट, स्काफोल्ड, एक्सकेवेशन। उसको बोले यार दे दो जरा जेरोक्स करा ले, दे दिया 25 पेज का जेरोक्स करा और उसी को पढ़े बोले और इंटरव्यू पास करके चले गए सेफ्टी में सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में जब कोई भी कंपनी में ये पॉइंट मुझे याद रखाइएगा, अगर मैं भूल जाऊँगा तो बता दूंगा कि आप जो सेफ्टी है आपको बचाएगा क्या, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होता है, हादसा होगा, तो दिमाग में तो आता होगा। हाँ यही बात है कि जैसे कि स्टूडेंट जो स्टडी प्रेशर में गया हुआ है, एक प्रैक्टिकल में लोगों को उस तरह का नॉलेज है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा अपनी नॉलेज को, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सुपरवाइजर है या अपने उसको ऐसा प्रैक्टिकल कैसे डील करना पड़ेगा, बताना ना भाई, बताओ। एजुकेशन की बगैर एजुकेशन को खत्म करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एजुकेशन को खत्म करना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। कॉन्फिडेंस आप बढ़ाने के लिए आप इंशाल्लाह अपने इंस्टीट्यूट में वो इन्वायरमेंट पाएंगे। अभी आपका ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा, उससे आपका एजुकेशन फूटेगा, आपस में कभी कभी मॉक इंटरव्यू होगा, उससे आपका डिस्कशन एजुकेशन फूटेगा, तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का पार्ट है। लेकिन वो आएगा आपके नॉलेज से। मैं बताने जा रहा हूँ कि जब, और ये बात मुझे याद दिलाना, क्योंकि आपको बचाने वाला पॉइंट बताऊंगा कि आप जब किसी साइट पर काम करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करके रखेंगे जिससे कि आपकी जिंदगी खतरे में नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, पूरी दुनिया में लाखों एक्सीडेंट हो रहा है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहा है। ओशा का स्टेटस देखो, आमसी का स्टैंडर्ड देखो, अपना जो इंडिया का जो गाइडलाइन उसे देखो, पता चलेगा इतना लाख एक्सीडेंट हो गया इस साल में, इतना लाख एक्सीडेंट हो गया इस साल में, तो हो रहा है एक्सीडेंट। तो लांछन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए सेफ्टी के ऊपर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, ताकि मैं भूलूं नहीं। वो आपको मैंने बताया, मैं बता रहा था कि सऊदी अरब में जो सेफ्टी ओरिएंटेशन होता है, जो भी वर्कर आएगा नया पुराना, उसका सेफ्टी ओरिएंटेशन होगा। भाई साहब विमुजी भाई जो वहाँ काम किए होंगे तो उनका भी सेफ्टी ओरिएंटेशन कहीं नहीं हुआ होगा। तो सेफ्टी ओरिएंटेशन में उस कंपनी में ना टेस्ट होता था, 10 क्वेश्चन होता था, जनरल वर्कर का टेस्ट होता था। तो हमारा भी टेस्ट हुआ। बैकग्राउंड याद है कि मैं मुंबई से बगैर पढ़े हुए और क्वेश्चन आंसर इधर उधर से कॉपी करके मैं इंटरव्यू लेके गया। तो 10 में हमको 7 आया, 40 आदमी का, सारे वर्कर थे, वेल्डर, प्लम्बर, हेल्पर, ये लोग थे। उसमें एक सेफ्टी ऑफिसर था, मैं सबको बोला जाने के लिए हम लोग लिया। तो हमसे पूछा कि आपका इंटरव्यू कौन लिया? नहीं, मुझे मालूम नहीं किसने लिया, नाम नहीं जानते। आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ? गरीमत पॉइंट पे हुआ, कम परेड में, किस तारीख को हुआ? 14 मार्च को हुआ। तो हमारा हाथ पकड़ के का जो सेफ्टी का हेड था, मौसम प्रिवेंशन कंट्री मैनेजर उन्नाथ गिरीश नाम था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा बाद में।
उसके पास ले गया मुझे, उसको बताया, मेरा रिव्यू किया, सर ये सेफ्टी में आया है और वो ओरिएंटेशन का टेस्ट 107 नंबर आया। तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि सेफ्टी वाले को 10 आना चाहिए, वो टेस्ट जो है वर्कर के लिए, तो उससे वो लोग आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका नॉलेज बहुत कम है, वो आता कुछ नहीं है, और हकीकत में वो आता कुछ नहीं था। तो मेरा जो कंपनी मैनेजर था उसने हमसे पूछा कि वेदर यू वर्क इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अच्छा, क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, अंग्रेजी तो हमारी ठीक थी, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ऑपरेशन में क्या होता है और मेंटेनेंस में क्या होता है। आप उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को फ्रेशर को नहीं मालूम होता है कि ऑपरेशन में क्या एक्टिविटी हो रही है और मेंटेनेंस में क्या एक्टिविटी हो रही है, नहीं मालूम था मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, मैंने उसको बोला कि प्लीज पार्डन सर, वन सेकेंड, फिर से वही क्वेश्चन बोला वेदर यू वर्क इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, फिर उसको मैंने बोला प्लीज पार्डन सर, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया उसने वेदर यू वर्क इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, फिर उसको बोला सर प्लीज पार्डन। वो कितना गया, कंपनी हेड था, इतना बड़ा मैनेजर था, समझ गया कि इसको आता नहीं है, वो अपना कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया, हमको हाथ मिलाया और बोला कि वन एंड ओनली फंडामेंटल वर्क फॉर यू, लर्न 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 एंड लर्न, गो। तो बाहर कर दिया वहाँ से। अब हमको डर लग गया, हम शादी थे, डर लगने लगा कि यार साला कंपनी यहाँ से भेज देंगे हमको, दीदी क्या बोलेगी, साला ससुराल वाला क्या बोलेगा, इसे भी दिमाग में घूमने लगा कि उसको काम नहीं आता था, सऊदी अरब से वापस कर दिया, तनाव में भी आ गया मैं। उसके बाद हमको लाइब्रेरी में रख दिया, वहाँ बड़ी कंपनी थी, सेफ्टी डिपार्टमेंट का अपना लाइब्रेरी था, उसमें रख दिया और बोला कि डेली अब ट्रेनर जो था मोहन बाबू का हैदराबाद का, तो उनको डेली असाइनमेंट देता था कि दिन भर को आइए, शाम में एग्जाम दीजिए, और जो वर्कशॉप था कंपनी का उसमें भेजता था ऑब्जर्वेशन कलेक्टर के लिए आइए। अब वहाँ कौन सी चीज़ मुझे मदद कर रही है, मेरा कॉन्फिडेंस जो मैं कैरी कर रहा था पीछे से, और मेरा कम्युनिकेशन जो मैं कैरी कर रहा था पीछे से, ये दो चीज़। और सेफ्टी का नॉलेज मेरा नील है, जीरो है। उसके बाद वो पढ़ाता था, पढ़े दबा के पढ़ते थे, एग्जाम देते थे, शाम में पास कर जाते थे। फिर वीडियो एग्जाम हुआ सैटरडे के दिन, पूरा एग्जाम पास कर गए। तो मोहन बाबू को बोला यार तुम्हारा टेस्ट में आया 7 नंबर, चला अभी देते हैं टेस्ट, पूरा 100 में 100 लेके आ जाता है, कैसे दूसरा आप पढ़ा रहे हिम्मत है ना। तो कहते सुनते वो टेस्ट पास करने के बाद मैं साइट पे डिप्लॉय हुआ। साइट पे डिप्लॉय हुआ जो तो साबिक का प्रोजेक्ट था जनसपुर करके, जम्मू में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जम्मू में, वहाँ गए। फिर बोला कि भाई साइट पे यहाँ पर सेफ्टी का काम करने के लिए ना इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू नाम से काम नहीं लगा था, दो बार मैंने इंटरव्यू था, गया इंटरव्यू में, रिटन इंटरव्यू था, 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन को आपको जवाब देना, और क्राइटेरिया था कि 80% से ज़्यादा लेके आएंगे तो पास, और 60% से ज़्यादा लेके आएंगे तो दोबारा आपको इंटरव्यू में बैठाया जाएगा, दोबारा टेस्ट होगा, और 60% से नीचे तो फिर साइड में रखेगा। बड़ा साइड था, शादी का स्टैंडर्ड है अपना, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक होता, वो चाहता था कि उसके प्रोजेक्ट में वही लोग काम करें रियली क्वालिफाइड है। अब हम जब गए तो पहला क्वेश्चन था स्टाफ होल्डिंग का, ये पूरा पार्ट दिया हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ था, बोला लिखने के लिए। अब हमको सब नाम नहीं आता था, एक तो नाम तो आता था, सब नहीं आता था। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था एक्सकेवेशन पैलेस के सिस्टम बनाइए। हमको एक्सकेवेशन मालूम नहीं था कि होता क्या, पैलेस के सिस्टम में काम बनाएंगे, एग्जाम के बाद फेल कर गए, लेकिन हमको आया 76 नंबर। तो जो मोहन बाबू ने ट्रेनिंग करवाया, मेरा एक हफ्ता तैयारी कराया, उसकी वजह से मैं अपना बोलने जाने में किस तरह का समझ लेता था जल्दी, मेमोरी अच्छी थी, क्षेत्र में बढ़ा गया। अब नोटिस बोर्ड में नाम लग गया, चांदा वाला पुराना कंपनी का, और इंटरव्यू में एग्जाम में फेल करिए कराएंगे, लेकिन इसको दोबारा चांस दिया जाएगा। अब उसी वर्कर के साथ आप सेफ्टी बात करने के लिए जाइएगा, वही वर्कर आपका नोटिस में नाम दिखा के फेल कर गया, तो इमेज आपका खराब हो जाता है। तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए, चीज़ों को याद रखिए, ये आगे भी काम आएगा, ये अपना जर्नी बताओ, इससे आपके विजन में बहुत सारी नई बातें खुलेगी। अच्छा जी, फिर दोबारा टेस्ट की बात आई मेरी 15 दिन के बाद, तब तक मैं वहाँ 15 दिन पुराना हो गया था, और जो पुराने सेफ्टी थे जिन्होंने पहले टेस्ट किया था उनमें से जान पहचान हो गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, फिर टेस्ट दिए तो 100 में 100 तो नहीं ना, 96% लेके आया, 96%, फिर पास करके जॉब मिल गया। लेकिन इंटरव्यू में इतनी बार हम फेल किए, इंटरव्यू के नाम से डर लगने लगा, ईमानदारी वाली बात है, तो डर लगने लगा। तो मैंने सोचा यार इस डर को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाए कि इंटरव्यू के नाम से तुम्हारा डर ही नहीं लगे।
तो मैंने एक किताब उसी टाइम में लिखना शुरू किया और उस टाइम की सोच के मुताबिक सलाही के मुताबिक ये था जब इंटरव्यू में फेल कर जा रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो उस किताब का नाम लिखे 500 क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी इंडस्ट्री। ये किताब मेरे पास आज भी मौजूद है, पूरा एकदम यहाँ से लिखते थे। तो 500 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया और जो जो साइट पर काम करते थे, जो जो प्रॉब्लम देते थे, तो क्वेश्चन बना देते थे और उसका आंसर लगा देते थे। तब दिमाग में आया कि इसको प्रिंट करते हैं और लॉन्च करते हैं लोगों के लिए। तब तक टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, एडवांसमेंट आ गया, गूगल पे लोग एक्टिव हो गए, यूट्यूब पे एक्टिव हो गए, तब ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होने लगी। तो हमको लगा यार हमारा खेलिएगा कौन। लेकिन ये 2007 की बात है कि मैंने सेफ्टी पे किताब लिखा 2007 में, उस किताब का नाम रखा 500 क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, कम्युनिकेशन पहले से अच्छा था। तो वो दिन है और आज का दिन है। आज पिछले 20 साल का अलहमदुलिल्लाह मैं कभी कोई इंटरव्यू में फेल नहीं किया। ये जर्नी आपको बताने में यकीनी तौर पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब उस बात की तरफ आते हैं जो बात आपको सेव करेगा। साइट पे काम करेंगे, आप एक्सीडेंट नहीं रोक सकते। हमसे होगा, हमसे कंडीशन होगा, लोग शॉर्टकट लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में काम करेंगे। जब तक आपकी जर्नी रहेगी एक्सीडेंट होता है तो आपको बचाएगा। आपको 5-6 चीज़ें बचाएगा। पहली चीज़ कि हर कंट्री का ना लेबर लॉ होता है। तो लेबर लॉ को हमने बाकायदे पढ़ा। पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि जब अगर इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा। उसमें से पहली बात पूछेगा कि ये वर्कर जो आपके यहाँ हायर हुआ, क्या आपने इसको सेफ्टी का ओरिएंटेशन दिया। सेफ्टी ओरिएंटेशन कितने लोग जानते हो? सेफ्टी ओरिएंटेशन एक चीज़ का नाम है कि जब आप साइट पे जाएंगे, कोई भी नया वर्कर आएगा तो उसको साइट पे डिप्लॉय करने से पहले सेफ्टी के बारे में बताते हैं 10 मिनट। ये लोग इंडक्शन के नाम से सेफ्टी इंडक्शन भी बोलते हैं उसको, सेफ्टी इंडोक्ट्रिनेशन भी बोलते हैं उसको, सेफ्टी ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों बातें की है। सेफ्टी ओरिएंटेशन, सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी इंडोक्ट्रिनेशन, तीनों वर्ड वही बात। पहला काम कीजिएगा सेफ्टी ओरिएंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से कि मैं ये जो भी बात बोल रहा हूँ इससे जुड़ा होगा जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बड़ा सा प्रेजेंटेशन बना के रखे हुआ हूँ जो मैं सेफ्टी ओरिएंटेशन में बात करता हूँ वर्कर से। उसके बाद अलग अलग नेशनलिटी के लोग आते हैं तो मैंने एक पेज बनाया है, उसको बांग्ला में भी ट्रांसलेट किया हुआ है और उसके बाद केरला में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, श्रीलंकन में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, तमिलनाडु में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। जहाँ आप मुझे बात नहीं कर सकते किसी लैंग्वेज में उसको पढ़वा देते पढ़ो। और एक फॉर्म बनाया, उसका नाम रखा सेफ्टी डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या जो भी मैंने बताया उस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है उसमें, और वो पढ़ लेगा, नीचे साइन कर देगा, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हैं तो इकामा नंबर, सऊदी अरब में इकामा नंबर और सिग्नेचर, किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। इस फाइल को हम आर्काइव कर लेते हैं फोल्डर में। ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट होता है कि कोई भी आदमी बगैर सेफ्टी ओरिएंटेशन के साइट पे काम नहीं करेगा। अब इसमें जब खूब हो हल्ला मचाइएगा, अलग अलग मीटिंग में हाईलाइट कीजिएगा, मैनेजमेंट की मीटिंग में हाईलाइट कीजिएगा तो लोग आपको वेटेज देगा। अभी हमारे साइट पे मजाक नहीं है कि कोई भी आदमी बगैर सेफ्टी ओरिएंटेशन के किसी आदमी को प्लांट में लेके जाए। प्लांट में अगर कोई लेके गया तो जो आदमी लेके गया कंपनी का, उस पर भी एक्शन ले लेते हैं, वार्निंग लेटर दे देते हैं। ये कंपनी की पॉलिसी को वायलेट किया आपने, पहला बात हो गया। दूसरा याद रखिएगा, ये चीज़ आपको बचाएगा। दूसरा बात, हमारा लेबर लॉ बोलता है, इंटरनेशनल लेबर लॉ बोलता है कि कोई वर्कर किसी जगह पे काम कर रहा है उसको उसका हैजार्ड बताना चाहिए और प्रिकॉशन बताना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं आप? ईमेल करते हैं, टूल बॉक्स लॉ करते हैं। तो क्या बताते हैं कि इस काम में हैजार्ड क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है। टूल बॉक्स कॉपी रिकॉर्ड होना चाहिए, आइदर साइन के फॉर्म में या कोई फोटो और स्टैम्प के फॉर्म में। अटेंडेंस रिकॉर्ड में नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर। क्या आपने इस टॉपिक पे बात की, वर्क एक्ट पे बात की, स्कैफोल्डिंग पे बात किया, इसके वजह पे बात किया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये बोलता है लेबर लॉ कि जो भी आदमी जहाँ काम कर रहा है वर्कर, उसका जो हजार्ड है उससे जुड़ा हुआ साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड समझ रहे हैं? साइन बोर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि स्पीड यहाँ पर ओवर स्पीडिंग नहीं हो, स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड होना चाहिए। आप चाहते हैं यहाँ पर सब लोग पीपी पे हैं तो पीपी का साइन बोर्ड होना चाहिए। आप लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रहा है तो लिफ्टिंग एक्टिविटी का लिफ्टिंग एक्टिविटीज नॉट गोइंग कीप अवे साइन बोर्ड होना चाहिए।
फॉलिंग हैजार्ड इज देयर, लीक अवे, तो ये चीज आपको भी बचाएगा, साइन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, जो वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर को इमरजेंसी का पता होना चाहिए। इमरजेंसी का पता कैसे होगा? आइदर सेफ्टी ओरिएंटेशन या इंडक्शन में आपने बताया, या टूल बॉक्स में बताया, या आपने उसकी ट्रेनिंग दी, इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग दी, मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी, तो कहीं ना कहीं उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अगर उसके बाद बताया जाता है कि जो एक्टिविटी चल रहा था उस एक्टिविटी का वर्क परमिट एंड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। साहब आपको वर्क परमिट आप ट्राई रहते वर्क परमिट बनाना एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको सेव करेगा। बगैर वर्क परमिट के अगर काम हो रहा था सेफ्टी वाला पकड़ा जाएगा। या भाई आपने कैसे अलाउ किया काम करने के लिए आप बगैर वर्क परमिट के, तो ये आपको सेव करेगा आपके करियर में। अगर खुदा ना खास्ता बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है, माली नुकसान हो जाता है, ये आपको सेव करेगा। इसके साथ अगर आप उसको कोर्स करवा दिए, उसमें रिस्क असेसमेंट लगा दो या कोई चेकलिस्ट करा दो, वो भी आपको सेव करेगा। इमरजेंसी के बारे में आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंटल, फैक्ट्री का, कंपनी का इमरजेंसी रिस्पांस नंबर होगा, वहां पर डिस्प्ले कीजिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉल 1900, मूव फॉर द सेफ असेंबली एरिया। हां, इस तरीके का तुरंत इंस्ट्रक्शन लिख के लगा दीजिए। ये 6-7 चीजें हैं जो आपको आपके करियर में मामूल मददगार साबित होगी इन केस ऑफ इमरजेंसी या एक्सीडेंट होने की शिकायत। साथ ही साथ जब आप काम कर रहे हैं, डेली लेवल पे गए, ऑब्जर्वेशन लिया, रिकॉर्ड किया, कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट का प्लान रखिए। क्योंकि कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, आपका डिपार्टमेंट आपको ब्लेम करेगा, तो सेफ्टी वाला तो इंस्पेक्शन किया ही नहीं, सेफ्टी वाला तो एडवाइज ही नहीं किया। बड़ा आसान है सेफ्टी वाले को ब्लेम करना, ठीक है? बहुत आसानी से लोग आपके ऊपर लाने लगाएगा। तो जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगा, मजबूत करेगा, वो है आपका एक सेफ्टी इंस्पेक्शन। एक रूटीन बनाए। मान लीजिए कि बड़ा एरिया है, आप पूरे एरिया में सेम डे आप नहीं जा सकते, तो एरिया को डिवाइड कर दीजिए। आप जुमा को यहाँ जाएंगे, संडे को वहाँ जाएंगे, इतवार को वहाँ जाएंगे, दिन भर आप काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन में आपका आधा घंटा लगेगा। स्पेशल इंस्पेक्शन मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, कैलेंडर बना दिया, अपने सेफ्टी ऑफिसर्स के कैलेंडर बना दिए पूरे साल, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का कैलेंडर बना करके सारे सेफ्टी के हाथ में दे दिया। और उसमें रखा कि महीने में एक इंस्पेक्शन आप क्रेन का कर लीजिए, महीने में एक इंस्पेक्शन आप कन्फाइंड स्पेस का कर लीजिए, महीने में एक इंस्पेक्शन आपका वेयर हाउस का कर लीजिए, महीने में एक इंस्पेक्शन आप लैब का कर लीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब चीज़ में सेफ्टी है। टायर गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, हेवी व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका इंस्पेक्शन है, उसके टायर का इंस्पेक्शन है। इलेक्ट्रिकल ये क्या बोलते हैं अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन है। जो चीज़ आप देखिएगा सब उसमें सेफ्टी है, इंस्पेक्शन। तो मोटी मोटी चीज़ जो है उसका हम इंस्पेक्शन करवा देते हैं। मैंने कितनी बातें बताई आपको कि अपने आप को सेव करने के लिए, पहला सेफ्टी ओरिएंटेशन या इंडक्शन, दूसरा आप अपनी कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी अलग अलग जगह डिस्प्ले कीजिए, तीसरा एएम का वर्क इंस्ट्रक्शन पॉलिसी प्रोसीजर हो गया, तीसरा टूल बॉक्स टॉप में डिस्कस कीजिए हैजार्ड, क्या हैजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, चौथा रिलेटेड साइन बोर्ड वहाँ डिस्प्ले कीजिए, पांचवा कोई ना कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन कीजिए, छठा वहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले कीजिए। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड वे में रखिए, कम से कम 1 साल जरूर रखिए कि खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो तो आपको बचाएगा। बगैर वर्क परमिट काम अलाउ मत कीजिए। कोशिश कीजिए अगर कल्चर है तो रिस्क असेसमेंट का कल्चर लगाइए, रिस्क असेसमेंट का कल्चर नहीं है तो चेकलिस्ट का कल्चर लगा दीजिए। चलो सर चेकलिस्ट कम से कम लगा, रिस्क असेसमेंट थोड़ी भारी चीज़ है, तो चेकलिस्ट आसान होता है, यस नो नॉट एप्लीकेबल, यस नो वो लगा दीजिए। ये बुनियादी चीज़ें करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो हम अभी आपको फ्रेम दिए, माइंडसेट दिए कि सेफ्टी क्या है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, थाउजेंड्स ऑफ हज़ार्ड इज देयर, तो हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, खतरा को पहचानेंगे कैसे आप, और उसका कंट्रोल मेजर, हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल, इस पे कमांड हासिल कीजिए। हर सब्जेक्ट में ये चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि इंसिडेंट एक्सीडेंट होता क्यों है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, उसकी वजाहत मैंने बताई आपको। उसके बाद बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस क्या है, इमरजेंसी क्या है, व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज इमरजेंसी, बोलिए। इमरजेंसी एक आपातकालीन स्थिति होता है जो अचानक से कोई घटना हो जाए, उसे इमरजेंसी कहते इमरजेंसी रिपोर्ट कैसे करेंगे, हैं।
अलार्म सिस्टम से अलार्म चलो बैठो, मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी में 3-4 चीज़ें समझिए। पहला इमरजेंसी है क्या, ये समझिए। फिर समझिए टाइप ऑफ इमरजेंसी, टाइप ऑफ इमरजेंसी क्या है। फिर हाउ टू रिपोर्ट इमरजेंसी, इमरजेंसी को रिपोर्ट कैसे करेंगे। और चौथा हो गया हाउ टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 4 बातें हो गई। इमरजेंसी जब आया, देखिए जब चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे या फिक्र पे लेंगे ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है समझना। इमरजेंसी में हम 4 चीज़ समझेंगे। व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट आर द टाइप ऑफ इमरजेंसी, हाउ टू रिपोर्ट इमरजेंसी एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 4 चीज़ें। व्हाट इज इमरजेंसी, अ सडन स्टेज ऑफ डेंजर, सिंपल, अ सडन स्टेज ऑफ डेंजर सच एज, टाइप ऑफ इमरजेंसी सच एज डेंजर फायर, gas leak, chemical spill, security threats, medical emergency. These are the common types of emergency. If there is an emergency, then what you will do? How to report emergency? कैसे इमरजेंसी को रिपोर्ट करेंगे? How to report emergency? तो हर कंपनी का रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है। उसमें से मोटी-मोटी बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी जो बोल रहा हूँ, बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, इसको 2-3 बार सुनना। जो भी बताने जा रहा हूँ, ताकत देगा आपको। मैं 20 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूँ। इसमें कमांड नहीं होगा, आप बोलिएगा क्या, आप बोलिएगा मतलब के साथ। ये छोटी छोटी बातें हैं, माइंड में रखिएगा, ताकत देगा आपको। इमरजेंसी एनी हाउ आपको पता होना चाहिए। पहली चीज पता होना चाहिए, सेफ्टी वाले हैं, सुरक्षा का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं सुरक्षा का, तो इमरजेंसी तो होगा। तो इमरजेंसी को होगा तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, हमारी उंगली में नाचना चाहिए वो बात, क्योंकि मेरा मेन कोर प्रोफेशन है। अगर उंगली में मेरी बात नहीं नाचेगी, हम बिल्कुल देखेंगे, आसमान में जब देखेंगे तो भैया को बुलाएंगे, चाचा को बुलाएंगे, भैया देखिए, बाप को देखिए, तो नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी क्या हुआ, अ सडन स्टेज ऑफ डेंजर सच एज डेंजर फायर, गैस लीक, केमिकल स्पिल, सिक्योरिटी थ्रेट्स, मेडिकल इमरजेंसी। दीस आर द कॉमन टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। देन हाउ टू रिपोर्ट इमरजेंसी, आपका इमरजेंसी रिपोर्टिंग का नंबर होना चाहिए, सही है। आप डिसाइड में जाएंगे, वहाँ पर कुछ नंबर होगा, उसको डिस्प्ले कीजिए। तो somebody will call, कोई आदमी कॉल करेगा उस पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, say your name, your reply number, what kind of emergency you have seen, what kind of assistance you required। हो सकता है किसी को सिक्योरिटी वाला, देखिए फाइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, खून निकल रहा है, फाइटिंग से खून निकल रहा है। एक आदमी को देखा हमने एक दिन हमारे साइड पे, चला बंदूक लेके आ गया और ऐसे चमका रहा है, डर से कुछ जा नहीं रहा है। एक लैब में काम करने वाला आदमी, पता नहीं साला छुरी कैसे निकला, बड़ा छुरा लेके आ गया, वो वर्कर को दिखा रहा है, मार देंगे साला। फिर हम लोग कैमरा में देखे, कैमरा में दिखाई दिया छुरा लेके चल रहा है। अब ये इमरजेंसी है, अब सेफ्टी वाला जाके सीधे पकड़ेगा, सेफ्टी वाले को मार देगा। तब उस हालत में क्या करेंगे, सिक्योरिटी को फोन करेंगे आप, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी इमरजेंसी हो गया। अब सिक्योरिटी वाला आएगा, उसको कैप्चर करेगा, फिर उसको बाहर लेके जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस यू रिक्वायर्ड, इन विच लोकेशन, अगर साइट पर आया, सही से लोकेशन नहीं बताया इमरजेंसी रिपोर्ट करने वाला, आप कहाँ भागते रहिएगा। हो सकता है आग ही लग गया, आपको फायर एम्बुलेंस के फायर फाइटिंग ट्रक लेके जाना है ना, फायर एक्सटिंग्विशर को डिप्लॉय करना है, आपको लोकेशन नहीं मालूम होगा, आप भागते रहेंगे। लोकेशन है, लोकेशन भी लोकेशन थी, जब तक आपको ऊपर जाएगा। तो जो आदमी रिकॉर्ड कर रहा है इमरजेंसी, उसको बोलिए एग्जैक्ट लोकेशन लिखे उसको, और जल्दी से फोन नंबर रखिए अगर कोई इमरजेंसी रिपोर्ट कर रहा है तो, क्योंकि कोई आदमी राइट कर रहा है, हो सकता है कोई डिटेल्स मिस कर गया, उसको लिखेगा वो। तो ये हुआ हाउ टू रिपोर्ट इमरजेंसी। कैसे करेंगे, you call on certain number, say what kind of emergency you have seen, what kind of assistance you required। अंग्रेजी में समझ जा रहे हो, समझ जा रहे हो कि किस तरीके का असिस्टेंस रिक्वायर्ड है और किस लोकेशन पे रिक्वायर्ड है। डोंट हैंग अप द फोन, वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। दिस इज हाउ टू रिपोर्ट इमरजेंसी। अब आखिरी बात बच गया, हाउ टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब सिनेरियो बना, यहाँ दिमाग में सिनेरियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे हुए हो, खुदा में खास कर इमरजेंसी होगी, क्या करोगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग कौन लेके आएगा, सेफ्टी वाला। वर्कर को थोड़ा मालूम है बात, वर्कर तो प्लम्बर का काम करने के लिए आया, वेल्डर का काम करने के लिए आया। तो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग कौन डेवलप करेगा, तुम डेवलप करोगे। कैसे आएगा, आपस के डिस्कशन में आएगा, ग्रुप के डिस्कशन में आएगा। और ये जो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जब साइड पे तुम जाएगा, ये काम देगा तुम। तो अब सिनेरियो बना, यहाँ पर खुदा ने खास करके आग लगते हैं, क्या करेंगे। तो सिनेरियो ये बना कि व्हाट इज द एक्टिविटी यू आर डूइंग, स्टॉप दैट एक्टिविटी। अब आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टॉप कर देंगे।
भेज देगा। If it is possible, it's not जाएगा possible. तभी। है my friend, there is an emergency. अगर मुमकिन है किसी को बताएंगे ये भाई इमरजेंसी हो गया, भाग यहाँ और क्या करेंगे? Then see the exit point. यहाँ पर हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाइए छोटा सा बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट लगा दीजिए, वो समझ जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट, सी द एग्जिट पॉइंट देखेंगे आप। मूव टू द सेफ असेंबली एरिया, नीचे आप एक सेफ असेंबली एरिया बनाएंगे, एक साइन बोर्ड लगा दीजिए वहाँ पर और ये बच्चा समझ जाएगा कि सेफ असेंबली एरिया इमरजेंसी में जमा होने की जगह। कभी कभी महीने में एक बार ये मॉक एक्सरसाइज यहाँ की थी, तो ये बच्चा तो क्या होगा, इमरजेंसी से काम ये हो जाएगा, एक सब्जेक्ट इनका मजबूत बन जाए। सर इंशाल्लाह क्योंकि प्रोडक्टिव है, मुजीब भाई मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट में सब जगह विजिट किया हूँ, फारूक सर किया गया, इधर पता नहीं कवरेज सर किया गया, लेकिन यहाँ का सेटअप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तैयारी अच्छी लगी, इनका लैब अच्छा लगा, ये प्रोएक्टिव है, नए आइडिया नए डिस्कशन पे काम कर रहे हैं, इनके पास विजन है, इनके पास प्लान है और ये बहुत कुछ देना चाहते हैं सोसाइटी को। पोस्टर्स देखा, सब कुछ अच्छा देखा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो जो चीज़ें एडवाइस किया है मैंने सर को भी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक साइन लगा दीजिए, एक असेंबली एरिया लगा दीजिए और ओकेजनली महीने में एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल कर दीजिए कि ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, सब आदमी खड़े हो गए इमरजेंसी असेंबली एरिया में और क्या करेंगे, एक आदमी जो लीडर होगा, फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो या सेफ्टी का हेड हो या मजिस्टर होंगे, वो हेड काउंट करेंगे। हाँ भाई मिसाल के तौर पर ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी अवेलेबल, काउंट हो गया, फिर साइन कर दिए सब आदमी और जब फिर कहा जाएगा कि इमरजेंसी इज ओवर, गो बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटी, तो वापस आकर के अपने काम में जुट गए। ये हुआ इमरजेंसी। इमरजेंसी आप समझ गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ताकत देगा। ये आपका हजार्ड कंट्रोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फील्ड में जब जाएंगे तो आपको ताकत देगा। उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट बनाने नहीं आता है, हमारा भाई सेफ्टी में, मैंने जब सेफ्टी में काम किया, जानते हो बहुत लोगों के लिए काम किया मैंने, तो भाई मेरा प्लम्बर था और उस टाइम में इस तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं था, तो मैंने एक 40 पेज का उसको नोट्स बना के भेजा कि 40 पेज को रख लेना और कोई इंटरव्यू दिया हो पास कर जाओ। तो जो इंटरव्यू दिया पास कर दिया। अभी जो सेफ्टी ऑफिसर में काम कर रहा है, हमसे छोटा भाई है, तालीम उसकी ज़्यादा नहीं है, 12वीं पास है, 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, अच्छी से शान से ज़िंदगी जी रहा है, बाल बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहा है, लगातार सऊदी अरब में है। 2011 या 12 में उसको लेके गए थे सऊदी अरब और उसका बैकग्राउंड बताया, उसको अंग्रेजी भी अच्छे से बोलने नहीं आता था, नॉलेज का लेवल भी अच्छा नहीं था, फिर भी कौन सी चीज़ तैयार की उसको, तो जो 40 पेज का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के हाथ से, तब उतना कंप्यूटर का ज़माना भी नहीं था, हाथ से बना करके मैंने भेजा था, उससे वो आज तक सेफ्टी में काम कर रहा है। बाद में जब भाई लोग अपना इंस्टीट्यूट वगैरह कायम किए, तो इन्हीं के इंस्टीट्यूट के साथ उसने कोई कोचार या निबोश वगैरह कोर्सेज भी किया, हमको बताया। तो आप देखेंगे जो चीज़ वो खुद सॉल्व कर सकता है, ठीक लेट देम डू। तो आज वो सऊदी अरब में 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाता है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसका एक ट्रिक्स था, वो ट्रिक भी बताया था, आपको काम आएगा फ्यूचर में, जो मैंने भाई को बताया। मैंने जैसे आप सीवी बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखते हैं तो हर काम के बारे में कुछ लिखते हैं, कि सुपरवाइजर स्टाफोल्डिंग है ना, मॉनिटर लिफ्टिंग एक्टिविटी, उसमें कुछ लिखते हैं आप। तो लास्ट में उसको एक पेज दिया था 20-25 पॉइंट बना करके कि ये पॉइंट को तुम रट्टा मार लो और जब क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू लेने वाला, अलहमदिल्ला मैंने अपनी ज़िंदगी में 500 से ज़्यादा इंटरव्यू लिया होगा, आए दिन लेते रहता हूँ, तो मुझे मालूम होता है कि बच्चों को कैसे पकड़ना है, कौन सा एरिया उसका स्ट्रेंथ वाला है, कौन सा एरिया उसका वीकनेस है, लेकिन उसमें से निकलने का तरीका भी मुझे मालूम है। तो मैंने भाई को बना के दिया 19-20 पॉइंट कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछे तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो 20 पॉइंट याद किए हो ना, इसमें से कहीं से बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी बोल रहे हो वो सेंस वाला बात होगा, टेक्निकल बात बोलेगा, जुबान से जो निकलेगा तुम्हारे वो टेक्निकल बात निकलेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नंबर तुमको मिल ही जाएगा। और इसी फॉर्मूला पे वो इंटरव्यू दिया, पास कर लिया, काम कर रहा है, वो चैलेंज कहाँ फेस कर रहा है, उसी लेवल पे आप हो गए। आज 1.5 लाख रुपये महीना कमाने के बाद भी वो चैलेंज कहाँ फेस कर रहा है, वो रिस्क असेसमेंट नहीं बना पाता। आज चैलेंज कहाँ फेस कर रहा है, वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं बना पाता। कई बार उसके साइड हमने देखा नहीं है, सऊदी अरब में काम कर रहा है, 500 किलोमीटर दूर काम कर रहा है, उसके साइड पे एक्सीडेंट होता है, वो हमको फोटो भेजता है, फोन करता है कि सर भैया का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जल्दी हो जाए, तो डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपको ताकत है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन सीखिए, चेकलिस्ट वगैरह इंस्पेक्शन करना सीखिए।
तो मोटी मोटी बातें जो मैं बता सकता था कम टाइम में वो बताने की कोशिश की। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई मेरे बताने के दौरान वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं हर तरीके कोशिश करूँगा कि आपको मैं मुनासिब जवाब दे सकूँ। बहुत सारी बातों को खोला नहीं है क्योंकि टाइम कम है, इतने टाइम में आप कितना बात बोलेंगे। सेफ्टी एक दुनिया है, समुंदर है, एक एक बात में आप सेफ्टी जब डिस्कस करेंगे ना हम थक गए। अभी दुनिया भर के अंदर में आपने कहीं को देखा होगा ISO 9001, वो लोग जानता है 9001 क्या है? कोई जानता है 9001? नहीं। कोई जानता है 45,001? नहीं। कोई जानता है 14,001? नहीं। अब जब आगे बढ़ेंगे सेफ्टी में काम करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ आएगी आपके सामने कि कहीं पर अब देखेंगे एयरपोर्ट पे ISO 9001 एयरपोर्ट सर्टिफाइड एयरपोर्ट, अपना एयरपोर्ट, कोई दुकान में देखिएगा ISO 9001 सर्टिफाइड। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन जब हो जाता है तो उससे हम आपकी फैक्ट्री को बगैर विजिट किए हुए कैसे जानेंगे कि यहाँ पूरा सेफ्टी फॉलो हो रहा है? यही तरीका। अब देखेंगे बाहर लिखा हुआ ISO 45,001 सर्टिफाइड कंपनी 45,001 सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है। क्या है? याद रखिए, जिंदगी में काम आएगा। 45,001 सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है, किसका? ISO का। 14,001 40,001 इन्वायरमेंट का सर्टिफिकेशन है, इन्वायरमेंट का, ISO का। अब जब किसी कंपनी में देखिए गेट पर देखिए लिखा हुआ ISO 14,001 सर्टिफाइड कंपनी, इसका मतलब जान जाइए कि इस जगह पर इन्वायरमेंट का सारा रेगुलेशन फॉलो हो रहा है। कहीं पर देखिए ISO 45,001 सर्टिफाइड कंपनी, इसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ सेफ्टी का सब रेगुलेशन फॉलो होता है। कैसे जानेंगे आप बगैर विजिट किए किसी प्लांट को कि यहाँ सेफ्टी का कल्चर है कि नहीं है? तो कभी कभी आप किसी कंपनी में जाते हैं, देखते होंगे बाहर में बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है 5 मिलियन मैन आवर अचीव, सेफ मैन आवर अचीव। देखिए कभी बोलिए, जब आप कहीं काम करेंगे साइट पर तो आप अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को कैसे दिखाएंगे लोगों को? मोदी जी के देश पर रहते हैं, आप जानते हैं हर चीज को दिखाना पड़ता है। तो दिखाने का तरीका क्या है कि आपकी कंपनी में जो आपने काम किया तो दिन भर काम करने के बाद जितना घंटा सेफ्टी के साथ काम हुआ उसको हम लोग काउंट करते हैं। अब ये सब चीज़ जो है सब आपको बाद में बताएंगे मंथली रिपोर्ट बनाने के क्रम में कि मंथली रिपोर्ट कैसे बनाइएगा, डेली रिपोर्ट कैसे बनाइएगा। हमने देखा है कंप्यूटर वगैरह भी है, आप लोगों को सारी चीज़ सिखाई जाएगी या सिखाई गई होगी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब आप साइट पे काम करेंगे ये इनिशिएटिव हो जाएगा आपका, एक थोड़ा सा साइन बोर्ड बनाइए ऐसा, ठीक है। और हर महीने उसको अपडेट कीजिए कि कितना मिलियन से मैन आवर आपने अचीव किया विदाउट एल दिया, बड़े बड़े अक्षरों में 20 मीटर से दूरी से देख ले। उससे क्या होगा, दूसरा लोग जो देखेगा, विजिट करेगा, वो जान जाएगा कि यहाँ सेफ्टी का कल्चर है, ठीक है। सेफ्टी का कल्चर दिखाइएगा। बातों को मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, यानी क्या बोल रही बात समझने वाले। अब यही बात है हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल, ये कॉम्प्लिकेट कैसे हो सकता है? ISO 9001 में हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल है, ISO 45,001 में हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल है, ISO 40,001 में हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल है। इसका क्लाउज 6 है। अब इस सबको मिलाने के बाद इसका नाम पड़ा हीरा। हीरा भाई, हीरा बोलते हैं हीरा भाई, हीरा HIRA, हीरा। हीरा मतलब हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अब ये कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, इस सारा बहुत पता पड़ेगा। तो उसका बेसिक तो पढ़ लीजिए, उसका जो बात का लेवल है तो आप जॉब में जाइएगा पढ़ लीजिए। तो बेसिक क्या है? हायरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल, ये सीख लीजिएगा। अब मजा इस बात पे आएगा कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो मैं उसको ले सकूँ। बोलिए, मजेदार सवाल हो सकता है कि आपके सवाल हम नहीं भी जानते हो, हम भी सीखेंगे, है ना। हालांकि सेफ्टी बहुत बड़ा समुंदर है। अब रिग में चला जाएगा तो रिग की सेफ्टी अलग है, पेट्रोकेमिकल में चलाइएगा पेट्रोकेमिकल की सेफ्टी अलग है, रिफाइनरी में जाएगा रिफाइनरी की सेफ्टी अलग है, साइट पे गए काम करने के लिए साइट की सेफ्टी अलग है, रोड पे काम करने के लिए रोड की सेफ्टी अलग है, सीमेंट फैक्ट्री में जाए काम करने के लिए सीमेंट फैक्ट्री की सेफ्टी अलग है, स्टील प्लांट में जाए काम करने के लिए स्टील प्लांट की सेफ्टी अलग है। बेसिक सेम रहेगा। ये जो बेसिक है स्कैफोल्डिंग, वर्क एट हाइट, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, क्रेन, लिफ्टिंग, रिगिंग, फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी, वर्क परमिट, टूल बॉक्स स्टॉक, सेफ्टी ओरिएंटेशन, ये सब बेसिक सेम रहेगा। आपका बेसिक तैयार हो रहा है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। एक एक बात को रटिए,
सर से सजेस्ट हमने किया है टेस्ट का मॉडल अगर है तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट का मॉडल इम्प्लीमेंट कीजिए। जो बच्चा जितना जल्दी टेस्ट में पास कर जाए उनको अप्रिशिएट कीजिए। तो अभी तरक्की का दौर है, हर आदमी को तरक्की करने का हक है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बड़े मंजिल के मुसाफिर बनना चाहते हैं 20 मिनट पढ़ने का नजरिया डेवलप कीजिए। मेरा जो भाई जिसके बारे में बता, मेरा अपना भाई है, तो ऐसा नहीं कि किस्सा कहानी बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। उसको मैं 15 साल से बोल रहा हूँ कि बाबू 20 मिनट डेली पढ़ो। मैं आप ही को नहीं बोल रहा, जो बात मैं अपने लिए और मेरे भाइयों के लिए वो बात मैं बता रहा हूँ। 15 साल से उसको बोल रहा था कि 20 मिनट पढ़ना, 20 मिनट पढ़ना, 20 मिनट पढ़ना, नहीं पढ़ा। क्या हुआ बात में? तो आराम को भी जॉब मिल गया था। मेरा दिमाग दंग था, मेरा भाई का, छोटा भाई का आराम को भी जॉब मिल गया डायरेक्ट में। और जब हमको तनख्वाह बोला ना, हम यकीन नहीं कर सके, हमसे ज़्यादा तनख्वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा तनख्वाह पे उसका बहाली हुआ। लेकिन 3 महीने के बाद उसका दुख है। तब वो अपना घर में बोलना शुरू किया कि भाईजान जो बोलते थे कि 20 मिनट पढ़ने के लिए, 20 मिनट पढ़ने के लिए, साला अगर 20 मिनट पढ़ते होते तो इतना बड़ा जॉब 18,000 रियाल का तनख्वाह मिला था उसको, सैलरी मिला था। अब मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर में, 18,000 अपने 25, कितना हुआ? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया किसी गांव का बच्चा, उसी जरमैन का बच्चा, उसको आराम को जॉब मिला। मेरा अपना भाई जिसको तैयार किए थे वो 40 पेज दिए थे, 1 पेज लिख के दिए थे 20 पॉइंट। जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये भर देना, उसको आराम को में डायरेक्ट जॉब मिल गया। यही नहीं, बम्बई में इंटरव्यू दिया, कहीं बाहर नहीं, बम्बई में इंटरव्यू दिया, लेकिन जॉब सर्वाइव नहीं कर सका, टर्मिनेट हो गया। क्यों? वो पढ़ने के लिए बोलते थे, 20 मिनट नहीं पढ़ रहा। अब वो जो काम कर रहा है, 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, उसे छोटा जॉब कर, क्योंकि वहाँ से टर्मिनेट हो गया, निकाल दिया। आप सोच के देखो, दुनिया की बड़ी कंपनी आ रहा है, आराम को कुछ नहीं होगी, लेकिन जॉब बचा नहीं सकता। क्यों? 20 मिनट। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। लेकिन बहुत हाइब्रिड प्रोफेशन है ये, हर दिन आपको कुछ नया सीखना है। अभी जो आप तैयार होना है, जॉब लेने के लिए तैयार होना है, तुरंत जॉब मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम जैसे लोगों को मुझे ला के खड़ा कर दिए यहाँ पर, ताकि आप मोटिवेट हो सकिए कि भाई आपको जिस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, आप ही की जर्नियों को छू के आगे निकला है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। बात समझ गए? हमारा नाम नंबर आप मुझे सर से ले सकते हैं। जो हेल्प चाहिए मैं सब तरीके का हेल्प दूंगा, क्वेश्चन, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग स्लाइड, फलाना चिलाना ढिमकाना, जो आप सोच सकते हैं वो भी मदद कर सकता हूँ, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो भी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी। मैं अपना पर्सनल वेबसाइट भी बनाया था सेफ्टी सेंटर के नाम से, उसका सब्सक्रिप्शन फीस होता है, एनुअल रिचार्ज, उसको रिन्यू करने के लिए वो फीस मैंने दिया नहीं है, तो अभी गूगल पे वो रैंक नहीं कर रहा, दिखेगा नहीं। फिर उसको हम उसका पैसा पे करेंगे तो वो दिखेगा आपको, क्योंकि उसका सालाना फीस होता है वेबसाइट को एक्टिव रखने के लिए। तो मैंने वेबसाइट बना करके जो भी नॉलेज था मैंने उसको डाल दिया, लिलायत के लिए, खिदमत के लिए, लोगों की आसानी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं तो अभी यहाँ बात कर रहा हूँ तो आपसे जिस चीज़ लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि लार्जर ऑडियंस तक हमारा बात पहुँच जाए, या मेरा नॉलेज ट्रांसफर हो जाए, या मेरे पास जो चीज़ें मैं दे सकूँ तो पूरी दुनिया को मैंने कवर करने की कोशिश की कि 196 कंट्री तक मेरी बात पहुँचे। उसके लिए मैंने अपना वेबसाइट बनाया। 1 रुपया कमाने का मॉडल नहीं है वो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह हमको इतना दे रहा है, मुझे इधर उधर से कमाने की जरूरत नहीं है। अब सोच क्या है कि जिस रब ने दिया मुझे, उसके जो बंदे हैं, आप भी तो उसी बंदे, उसी रब के बंदे हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे, उनकी जर्नी में मैं कोई भागीदार बन सकूँ, आपकी कामयाबी में कोई हिस्सा डाल सकूँ। किसी ने खड़ा हुआ ना, मुझीब भाई से हमारी पहले भी मुलाकात थी, ना उनसे कुछ चाहिए ना आपसे कुछ चाहिए, बस नेक नियति के साथ आए। अल्लाह जो है इस अमल में इखलास डाल दे और इसको कबूल कर दे, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों से दोबारा हमारी ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो आपसे, हो सकता है दोबारा ही मुलाकात हो, नहीं जानते। लेकिन मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की, जो भी मैं बेसिक लेवल पे समझा सकता था समझाने की कोशिश की। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, आपके पास 5
तो बोलिए, आप अगर नहीं पूछेगा तो फिर हम पूछेंगे। हाँ ये हाँ क्वेश्चन वगैरह जो आपके पास हाँ। बनाया है वो क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके इनसे हमको मैं व्हाट्सएप कीजिएगा, 500 क्वेश्चन दे देंगे। 500 क्वेश्चन बनाए ना, हाँ 500। और बोलिए, और बोलिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे देंगे। अभी तो अब तो और ज़माना आसान हो गया ना, अब निबोश होता है, आयुष होता है, ओशा होता है, सब का क्वेश्चन मेरे पास है, सब दे देंगे। और कोई क्वेश्चन आप भी किसी को दे दीजिएगा, आप भी किसी की ज़िंदगी में मदद कीजिएगा। सब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, समझे? कोई माँ के पेट से सब सीख के समझ के नहीं पैदा होता। और कोई क्वेश्चन? अब हम पूछते हैं, अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। क्या क्या पढ़े हैं अभी आप तक क्या पढ़े हैं? आप जो पढ़े हैं उसी में से पूछेंगे, जल्दी जल्दी। अब अभी से क्या पढ़ाई हुई है? कन्फाइंड स्पेस हो गया। कन्फाइंड स्पेस का मजाक बताइए। अब इसमें ताली बजाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया, ये अच्छा जवाब दिया। अब इसमें एक टेक्निकल बात बता देता हूँ, जो आप बताए बहुत अच्छा बताए। अब उसमें एक टेक्निकल बात बता देते हैं जो आपकी नॉलेज को आगे बढ़ा देगा। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी का मतलब क्या? ऑक्सीजन इंग्लिशमेंट का मतलब क्या? ऑक्सीजन डिफिशिएंसी का मतलब क्या? ऑक्सीजन इंग्लिशमेंट का मतलब क्या? ऑक्सीजन डिफिशिएंसी मतलब कमी हो गया जी सर। ऑक्सीजन इंग्लिशमेंट मतलब ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या? कितना परसेंट? 19.5 से कम नहीं होना। 25.3 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इंग्लिशमेंट या ऑक्सीजन डिफिशिएंसी? 23.5 हाँ 23.5। ये बिग एंड भाई, हाँ ये मतलब बता रहा, सही बता रहा। अब यहाँ पर टेक्निकल बात बता रहा हूँ जो बहुत नहीं जानता। 23.5 इंग्लिशमेंट हो गया, 19.5 जी सर। डिफिशिएंसी हो गया। अगर 17 हो गया तो क्या करेंगे?